काम कर रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। कितना होगा 40 होगा। लेकिन टाइम कितना लगा, ए को कितना लगेगा 40 दिन लगेगा। मैंने कहा टोटल काम निकाल लो। जैसे मैंने कहा कि ये कितना होगा 40 होगा, मैंने कहा टोटल वर्क कितना होगा। तो अगर मैं कह दूँ इसमें मैंने कहा टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क के लिए कितना पड़ेगा, एफिशिएंसी कितनी 40 है, इसकी क्षमता एक दिन में काम कर सकता है 40, क्षमता कितनी है, क्षमता है 2 काम करने की। तो मैं कह दूं 40 × 2 कितना होगा 80 हमारा क्या होगा टोटल काम होगा। लेकिन उसने कहा है पूरा काम करता है तो एक साथ काम करने पर अब दोनों को क्या करा दो एक साथ, P और Q को एक साथ काम करा दो तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, क्षमता कितनी है 3 है और टोटल में कितना है 80 है। 80 क्षमता 3 है और टोटल वर्क कितना था तो 80 में 3 का डिवाइड कर दोगे तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, 2 बचाएगा 6 × 18, 18 के बाद 2 बची और फिर हमारे 6 × 18 तो अप्रॉक्स में 27 के लगभग क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो सी नंबर का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात। इनको ऐसे करना पड़ता है, इसमें है कुछ नहीं है, सीधी सी बात होती है, सबसे सिंपल ही सवाल होते हैं। इनमें भला ही आप उनको टाइम लगता है लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः कितने दिन में करते हैं 7 दिन में और 20 कितना करते हैं 36 दिन में पूरा करते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है, क्या करता है एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक दिन कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर देंगे। सीधी सी बात है। मैंने कहा कि x के द्वारा कितने दिन में किया जाता है 9 दिन में, y के द्वारा कितने दिन में किया जाता है 36 डे में किया जाता है। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 36 होगी। सीधी सी बात है। देखो 9 कितने कटेगा तो 9 से कटेगा ये कितनी बार, ये कटेगा हमारे 4 बार, ये कितनी बार कटेगा ये 1 बार। मतलब x की एफिशिएंसी कितनी होती है 4 काम करने की, y की एफिशिएंसी कितनी है 1 दिन काम करती है। मैंने कहा दोनों जने x y दोनों कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की 5 है। लेकिन कितने दिन में अलग अलग काम करवाना है, कितना करवाना है अलग अलग इनको काम कराना है तो 2 दिन क्या लग जाएंगे इनको काम करने में लगेंगे क्या नहीं लगेंगे बोलो। इतनी बात क्लियर। अगर वो कहता है कि इन दोनों को x काम करता है कितने दिन 9 दिन काम करता है, b करता है इसको 36 दिन, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क कितना हुआ 36 हमारा टोटल वर्क हुआ और एक इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 9, दोनों मिलेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और कितना अल्टरनेट पे आना है एक एक करके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दिन तो ले ही लेंगे। हमको कितना काम करवाना 36 कराना, कितना काम हुआ 5 काम हुआ। मैं 36 तक जाने के लिए मैं कह दूं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बताओ 35 काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कुछ और तो नहीं पूछा। हाँ तो मतलब संपूर्ण कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा बताओ, इतना हो जाएगा क्या नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसमें हमको एक करना पड़ेगा 7 का तो बताओ 14 दिन तो पूरे लग जाएंगे। अब इस अगली बार कौन आ जाएगा x आ जाएगा, कितना 4 का तो 14 उसको काम कितना करना 36 करना, कितना टोटल 36 काम करना, कितना करना नहीं 36 नहीं 1 मिनट, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 14। अब बच्चा कितना देखो 1 दिन आया x 1 दिन y 1 दिन x 1 दिन y, बच्चा कितना 1 काम, कितना बचा 1 काम कौन करेगा x करेगा। x की क्षमता कितनी है 14 है तो 1 के पर कितना करेगा 4 करेगा तो ये हमारा क्या आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। चलो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिएगा। आप ऑन की स्क्रीन पर 11वें नंबर का क्वेश्चन आप उन्हें सॉल्व कीजिए। प्लीज़ आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए आप उनको कैसा लग रहा है, थोड़ी अपनी राय भी दीजिए है। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप उनके जैसे ये लगने लगता है तो मोटिवेशन मिलने लगता है, होता कुछ नहीं है हम लोगों को। चलिए सॉल्व कीजिए 15 नंबर का।
सबसे पहले ऐसे सवालों में आप देख लिया करो, यहाँ पर तो क्या निकालो इन सब का मतलब क्षमता निकालो, कौन कितने की किसके बराबर होता है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि जो कि हमारी 5 महिलाएँ जो कि हमारे 5 महिलाएँ 9 लड़कियाँ 9 दिन में क्या कर सकती, काम कर सकती। मैंने कहा 5 वोमेन कितनी है, 5 वोमेन है और 5 क्या है 9 हमारी क्या है गर्ल है। मैंने जी बना दिया। ये कितने दिन में काम कर रही हैं, तो 9 दिन में क्या कर रही हैं, ये कोई किसी काम को कर रही हो। अपन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का सॉल्व कीजिएगा। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे किए जाते हैं। जैसे 5 हमारी क्या थी, वोमेन थी, कितनी थी 5 हमारी क्या थी, वोमेन थी। इसके बाद उसने क्या दिया 9 हमारी क्या थी, गर्ल थी, कितनी थी, गर्ल थी। कितने दिन में काम कराना है, 9 दिन में काम कराना है। कितना पैसा दोगे, उसने कहा कि 8,750 रुपये आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगली क्या कमेंट है, मैंने कहा 9 तो हमारी वोमेन थी, कितनी थी 9 वोमेन थी। इसके बाद कितनी थी 16 गर्ल थी। कितने दिन हमें काम कराना है, कितने दिन 14 दिन काम कराना है। पूरा पैसा कितना होगा, तो पैसा होगा 52 कितना 5208 रुपये होगा। कितना होगा 52 मतलब 52,080 रुपये हमारे क्या होगा परसेंट। इसमें आप क्या निकालो, इनका रेशियो में निकाल लो तो बस इतने ही काम हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या ये हमारा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर मान लो कि मैंने सबसे कहा कि 0 से क्या कट जाएगा, 0 कट जाएगा। कितना होगा 0 से 0 कटा। 9 से काटेंगे, अच्छा 75 था नहीं 72 है यहाँ पर, सॉरी। जो 9 से कटेगा तो 9 से कितना 9 2 जा 18 और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, सॉरी 9 8 जा 72 हो जाएगा। क्लियर बात है। अगर मैं इसे 7 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा 7 7 49 कितना होगा 49 होगा। 49 बची कितनी 3 हो जाएगा 30, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से काटेंगे इसे 7 दूनी 14, 7 से काटो 7 7 जा 49, 7 7 49, बचा कितना 30, 7 चौको 28, फिर 7 चौको 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 चौको 28 तो 7 चौको 28। ये भी हमारा 2 से कट सकता है। 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, 1 बचेगा तो 7 दूनी कितना होगा 14, 2 दूनी 4 होगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पर भी हमारा 8 लिखा है, हालांकि 8 का 3 डिजिट तक कटने वाला होगा। डिजिट तो हमारे 8 से सेटिस्फाई हो सकता है लेकिन नहीं है। इसको 4 से काट दो, इसको भी कितना 4 से काट दो, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट हमारे 4 से कटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, कितना होगा 36 होगा। 36 के बाद बचा इतना कितना 9 तिया कितना हो जाएगा, जो कि 30 चौको 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे किससे 4 से काटेंगे, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा। कितना हो 4 पंचे 20 और 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। क्लियर बात है। यहाँ कुछ नंबर है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो ये अब मैं इसकी जगह पे मैं इसको नंबर लिखूँगा 93 52। क्लियर बात है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। क्लियर। इतनी बात ये भी अपना पूरा कट गया। इसको मैंने आपको एक एक नंबर काट के बता दिएगा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कितना 93 और यहाँ पे लिख दो 52। बोलो इतनी बात क्लियर आपकी। जब यहाँ से लेके इसका मल्टीप्लाई करो, ये भी कट गया तो इसका भी हमारे पास कोई काम का नहीं है। अब देखो 9 का किस में करना है 5 में करना है। कितना करना है 5 में करेंगे तो कितना जाएगा, जहाँ पर जाए तो आप इसको बिल्कुल बारीकी से मैं बता रहा हूँ एक एक करके इसको डायरेक्ट करना है। कैसे देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करो किस में 93 में, तो क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई किया 3 में तो 15 का 5 आ गया, 1 कैरी होगी। 5 9 या 54 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 56। कितना होगा 9 5 45 तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना 46, ये हमारे डब्लू हो गई। अब मैं इस डब्लू को भी इसी साइड ला रहा हूँ। इस डब्लू में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हमेशा क्या होती है, अगर हमारे कोई राइट साइड अगर कोई भी पॉजिटिव में नंबर होती है तो इक्वल के बाद वो हमेशा क्या में जाती है, नेगेटिव में जाती है। अब मैं 52 का मल्टीप्लाई 9 में करूँगा तो 9 2 जा कितना होगा 18, कितना होगा 1 कैरी होगी, कितनी होगी 1 कैरी। तो 9 5 जा कितना होता 45 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा 56 होगा। कितना होगा 56 होगा। ये हमारी क्या होगी डब्लू आ गई। के लिए आ गई, कितनी आ गई डब्लू आ गई। फिर इसके बाद मैंने कहा 9 का फिर मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा कितना होगा 27। कितना 9 7 जा हो जाएगा 27, तो 2 कैरी होगी। 9 9 जा 81 और जो कि हमारा 2 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 81 में 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 83 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर इस 52 का 16 में कर दो। अगर 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी हो जाएगी 16 पंचे 60, 16 पंचे 80 और कितना हो जाएगा
3, 80 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। कितना हो जाएगा 83। और ये हमारी कौन सी थी, गर्ल थी। मैंने यहाँ से गर्ल को ये लिख दिया और इस वाली गर्ल को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब बताइए, यहाँ पर 37 था, यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 5 था, 38 यानी 3 वर्ग मिलेगी। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5, कितना हो जाएगा, ये हमारी कितनी हो जाएगी 37 और 32 यानी कितनी हो जाएगी 5 गर्ल हो जाएगी। बोलो मेरी एफिशिएंसी निकल आई। मेरे को बस इससे कोई लेना देना था ही नहीं, ये हमारी क्या आ गई, मेन काम हो गया। यानी किसी की, अब ये इसका मतलब क्या होगा, देखो वोमेन कितनी है 5 है, तो गर्ल कितनी होगी 3 होगी। बस इनमें से आप टोटल वर्क कोई भी उठा लो, इनमें से टोटल वर्क कोई भी ले लो, एक टोटल वर्क ले लो, दूसरे की क्या कर दो, कंपेयर कर दो। हमसे क्या पूछ रहा है, किसी का भी टोटल वर्क ले लो। मैंने कहा 5 वोमेन थी और यहाँ पर 9 क्या थी, गर्ल थी। जी कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो ये मैं इसकी एफिशिएंसी ऊपर नोट करना है। 3 5 कितनी है, तो ये थी हमारी 3 वोमेन थी और यहाँ पर 5 क्या थी, हमारी गर्ल थी। यानी 5 2 की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर बात है। मैंने कहा इसका पूरा पहले टाइम ले लो, कितने दिन में कर रहे थे, 9 दिन में। पैसा कितना मिल रहा था, पैसा मिल रहा था 18,720 रुपये पैसा मिल रहा था। लेकिन ये टोटल वर्क है, ये पूरा काम है। अब इसी काम को कितने लोगों को करना है, 12 किसको करना है, 12 हमारी वोमेन को करना है, 7 हमारी गर्ल को करना है। और इसके बाद कितने दिन में ये करना है, इनको कितने दिन में, 13 दिन में करना है। तो उन्होंने कहा कि भैया पैसा कितना मिलेगा, तो मैंने कह दिया कि भैया पी भी तुम्हें पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, पी पैसा मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, कितना पैसा मिलेगा, पी पैसा मिलेगा। बस अब इसे मैं काटा पीटी कर दो, आप अपना पैसा निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, देखो इसमें भी वैसे ही करना है कि जैसे अभी अपन ने बेसिकली, अगर ये इतनी कैलकुलेशन नहीं आती तो इसमें से सिर्फ आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। पी कैसे निकालो, देखो यहाँ पर लिखा, ये तो पता है 9 से कटेगा कितना, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, क्योंकि 0 लगेगा और एक 0 आ जाएगा। क्लियर बात इतनी। आगे चलो, अब इसके बाद और कुछ मिलेगा क्या, 13 से तो ये कटने नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। और यहाँ पर जाएगा ये, देखो अब यहाँ पर आप इनके मान धरो। यहाँ पर W की वैल्यू कितनी है 5, जहाँ आपको W दिखे वहाँ आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। जहाँ आपको G दिखे वहाँ आपको किसका कर देना है, 3 का कर देना है। क्लियर बात। देखो यहाँ पर क्या लिखा, W लिखा, तो W की जगह मैं किसका करूँगा, 5 का करूँगा। इतनी बात। G लिखा तो G की जगह किसका करना, 3 का। यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा आपको। कितना लिखा, W लिखा, W की जगह किसका करना, 5 का करना। G की जगह किसका लिखना है, G की जगह 3 का करना। अब मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने लिखा है क्योंकि आपको समझना चाहिए। टोटल वर्क ये हो गया। अब इतने व्यक्तियों को काम करना है तो टोटल वर्क, यही टोटल वर्क हो गया, इतने व्यक्तियों को काम करना है। ये कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, 25 में कितना ऐड करेंगे 27, 25 में कितना ऐड करेंगे 25 में कितना ऐड करेंगे 27। तो बताओ 25 जो कितना 8 और 0 का कितना होगा, 0 का। क्लियर। अब इसका इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा P बराबर कितना मिलेगा 52 मल्टीप्लाई कितना होगा 81, कितना होगा 81। बस लास्ट में क्या है ना 0, क्या 0 सब में है, 0 में है। इसके बाद 81 दूना कितना होगा, तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 421 कितना हो जाएगा, जे 81 दूना 36, 36 5 15, 15 2 3 3 2 2 यानी 221। कितना 4221, 4212 सॉरी 4212। जे हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो। यानी हम कह सकते हैं डी नंबर का क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन से नंबर का, डी नंबर का करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलो सॉल्व कीजिए। अगर आप उनको लग रहा है कि काफ़ी उससे समझ